नवेरा का जादुई ब्यूटी पार्लर। एक दफ़ा का जिक्र है कि इस्लाम नगर नामी गांव में नवेरा नामी एक औरत रहती थी। नवेरा काफी बूढ़ी हो चुकी थी। नवेरा का एक बेटा और एक बेटी थी, मगर वो इसे अकेला छोड़कर काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहते थे। वो जब से बाहर गए थे उन्होंने पलटकर नवेरा की कोई खैर खबर नहीं ली थी। नवेरा अपने गुजर बसर के लिए गांव में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसने सितारा नामी एक लड़की को अपने ब्यूटी पार्लर में मदद के लिए रखा हुआ था। नवेरा अपने ब्यूटी पार्लर में आने वाली लड़कियों का बहुत अच्छा मसाज करती थी, जिसकी वजह से इसका पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था और उसका अच्छा गुजारा हो जाता था। पर गांव के चौधरी की बेटी गांव में अपना पार्लर बनाना चाहती थी। चौधरी असलम की बेटी सलमा ने एक दिन अपने अब्बा से कहा, अब्बा जी, मैं गांव में अपना पार्लर बनाना चाहती हूँ। मगर सलमा बेटा, जब तक गांव में नवेरा का ब्यूटी पार्लर चल रहा है और किसी का भी यहाँ ये काम नहीं चल सकता। तो अब्बा जी, आप कुछ ऐसा करें ना कि नवेरा आंटी का ब्यूटी पार्लर ही बंद हो जाए। ये सुनकर चौधरी असलम सोच में पड़ गया और कुछ तरकीब सोचने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा, तुम फिक्र मत करो सलमा बेटा, मैंने हल सोच लिया है। तुम बस ब्यूटी पार्लर खोलने की तैयारी करो। एक दिन नवेरा के ब्यूटी पार्लर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। एक अमीर आदमी अपनी बेटी के साथ ब्यूटी पार्लर में आया और नवेरा से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा मसाज करती हैं। मेरी बेटी की 2 दिन बाद शादी है। आपसे गुजारिश है कि मेरी बेटी का मसाज कर दें ताकि ये अपनी शादी वाले दिन सबसे खूबसूरत लगे। मैं आपको मुंह मांगी रकम अदा करूंगा। नवेरा ने अमीर आदमी की बेटी का अच्छे से मसाज किया और वो लड़की खुश खुश अपने घर की तरफ चल दी। मगर अगले दिन वो अमीर आदमी गुस्से में पुलिस वाले के साथ नवेरा के ब्यूटी पार्लर में आया। नवेरा ने पूछा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अमीर आदमी ने कहा, तुमने मेरी बेटी का कैसा मसाज किया है? इसका सारा चेहरा खराब हो गया है। मैं तुम्हारा ब्यूटी पार्लर बंद करवा रहा हूँ। नवेरा ने कहा, मगर ये कैसे हो सकता है भाई? मैंने तो वही क्रीमें इस्तेमाल की हैं जिनसे बाकी लोगों का मसाज करती हूँ। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अमीर आदमी ने कहा, अरे, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया हुआ है। ये शुक्र करो कि मैं तुम्हारा पार्लर ही बंद करवा रहा हूँ, तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। नवेरा बहुत उदास होकर अपने घर को चल दी और घर पहुंचकर रोने लगी। शाबाश सितारा, मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुमने बहुत अच्छे से किया। ये रहा तुम्हारा इनाम। अब मेरी बेटी आराम से इस गांव में अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकेगी। मगर चौधरी साहब, इस बात की किसी को खबर ना हो, इसके लिए आपको नवेरा मैडम को गांव से भी निकलवाना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने इसके बारे में भी अच्छे से सोच रखा है। अगले दिन चौधरी असलम नवेरा के घर आया और नवेरा से कहा, तुमने हमारे गांव का नाम बदनाम कर दिया है, लिहाजा हम सब गांव वालों ने फैसला किया है कि तुम्हें अब इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। मगर मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका तो मिलना चाहिए। मगर चौधरी असलम ने नवेरा की कोई बात न सुनी और उसे उसके घर और गांव से निकाल दिया। नवेरा बहुत परेशानी की हालत में गांव से बाहर खेतों में पहुंच गई। वहां उसे एक औरत मिली। माँ जी, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? और आपके घर वाले कहाँ हैं? इस औरत की हमदर्दी पाकर नवेरा ने इसको अपने साथ होने वाले सारे वाकयात बयान कर दिए।
वो औरत नवेरा को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे चाय पेश की। उस औरत ने नवेरा से कहा, माँ जी, कुछ साल पहले मैं भी पार्लर का काम करती थी, मगर अब वो पार्लर बंद हो चुका है। अगर आप मेरा साथ दें तो हम मिलकर वो ब्यूटी पार्लर फिर से खोल सकते हैं। अरे बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी, क्योंकि मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही करने के लिए काम। ऐसे वो दोनों मिलकर अपना ब्यूटी पार्लर का काम दोबारा करने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को अपने काम में और ज्यादा महारत हासिल हो गई। उनके पार्लर में आने वाली ख्वातीन पहले से ज्यादा खूबसूरत और जवान नजर आने लगीं। अरे नवेरा मैडम, आपके हाथों में तो जैसे जादू है। आप तो बूढ़े लोगों को भी जवान कर देती हैं। ये सुनकर नवेरा को एक ख्याल आया। उसने अखबार में एक इश्तिहार दे दिया कि जिन लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से शादी नहीं हो रही, वो हमारे पार्लर में आकर अपना फ्री मसाज करवा सकती हैं। इसके बाद उनके ब्यूटी पार्लर के बाहर लोगों का रश रहने लगा और नवेरा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हर काम में हिकमत होती है। अगर चौधरी असलम और सितारा मिलकर नवेरा को गांव से ना निकलवाते तो वो इतनी कामयाब ना हो सकती और दूसरों के काम भी ना आ सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।